महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार भी बच जाए और पार्टी भी। उद्धव से बगावत कर गुवाहाटी के होटल में बैठे एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव की सरकार भी चली जाए और पार्टी भी। इन दोनों की लड़ाई में बीजेपी खामोशी से बैठकर तमाशा देख रही है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी खामोश है, या फिर उसने चुपचाप आगे की ऐसी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है कि महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी आज नहीं तो कल उसी के हाथ में आनी है। आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। महाराष्ट्र में शुरू हुए द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामे को एक हफ्ते से अधिक का वक्त बीत चुका है। बयान या तो शिवसेना की ओर से आ रहा है या फिर शिवसेना के बागियों की ओर से, और बीजेपी की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि उसका तो इस पूरे मसले से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जब बीजेपी खुद को इस मसले से दूर बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, उसी दरमियान यही बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र में अगली सरकार बनाने का फॉर्मूला भी तय कर दिया गया है। और फॉर्मूला यह है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत कर चुके विधायकों के साथ ही मिलकर सरकार बनाएगी। इसके लिए बाकायदा शिंदे गुट के लिए मंत्रियों का कोटा तक तय कर दिया गया है। तय तो यह हुआ है कि बीजेपी खुद के पास मुख्यमंत्री का पद रखेगी, जो स्वाभाविक तौर पर देवेंद्र फडणवीस होंगे, और उप मुख्यमंत्री का पद शिवसेना के बागी गुट के पास जाएगा, जिसमें स्वाभाविक तौर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे। बाकी रही बात कैबिनेट मंत्रियों की, तो बीजेपी खुद के पास 10 कैबिनेट मंत्रालय रखेगी, जबकि शिंदे गुट के पास कुल 6 कैबिनेट मंत्रालय जा सकते हैं। बीजेपी खुद के पास 10 राज्य मंत्रियों का भी पद रखेगी और शिंदे गुट को राज्य मंत्रियों के 6 पद दिए जाएंगे। इस फॉर्मूले को डिकोड करने पर पता चलता है कि बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर तय किया है कि हर 6 विधायक पर एक कैबिनेट मंत्री और एक राज्य मंत्री का पद दिया जाएगा। अब बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, तो इस लिहाज से बीजेपी के पास कुल 18 कैबिनेट मंत्री आएंगे, जबकि शिंदे गुट के पास करीब 40 विधायक हैं, तो इस लिहाज से उनके पास 6 से 7 कैबिनेट मंत्री आ सकते हैं। जाहिर है कि नंबर गेम में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या भी बीजेपी के पास ही सबसे ज्यादा होगी। लेकिन इन सबके लिए पहली शर्त तो यह है कि या तो उद्धव ठाकरे खुद इस्तीफा दें या फिर उनसे इस्तीफा लिया जाए। और इसके लिए भी जरूरी यह है कि सदन में उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। और पेच यहीं फंसा है कि उद्धव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए कौन। अगर बीजेपी लाती है तो फिर उसका यह कहना गलत हो जाएगा कि महाराष्ट्र राजनीति में जो हो रहा है वो शिवसेना का आंतरिक मसला है, और अगर शिंदे लाते हैं तो फिर इसके लिए उन्हें मुंबई आना होगा और सदन में नोटिस देना होगा, जो वो फिलहाल कर नहीं रहे हैं। लेकिन ना तो फिलहाल बीजेपी और ना ही शिंदे इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए आगे आ पा रहे हैं। मान लीजिए कि 1-2 दिन में अविश्वास प्रस्ताव आ भी जाता है, तो क्या उद्धव सरकार बचा पाएंगे? क्या वो विश्वास मत हासिल कर पाएंगे, या फिर उन्हें इस्तीफा देना होगा? इस सवाल का जवाब छिपा है महाराष्ट्र के नंबर गेम में। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। एक विधायक का निधन हो चुका है, तो कुल सीटों की संख्या है 287। अब जैसा कि शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास शिवसेना के कम से कम 39 बागी विधायक हैं, और अगर ये सभी विधायक विश्वास मत वाले दिन फ्लोर टेस्ट में गायब रहते हैं तो सदन की संख्या घटकर 248 हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में बहुमत के लिए 125 विधायकों की दरकार होगी। बीजेपी के पास 106 अपने विधायक हैं, साथ ही उसके पास 7 निर्दलीय और भी विधायक हैं। बीजेपी को भरोसा है कि शिंदे गुट के 11 निर्दलीय विधायक उसके साथ ही आएंगे। इसके साथ ही राज ठाकरे की पार्टी के एक विधायक का भी बीजेपी को समर्थन मिल सकता है। यह कुल संख्या 125 की हो रही है, और यह संख्या उद्धव सरकार गिराने के लिए पर्याप्त है। बात अगर उद्धव सरकार की स्थिति की करें, तो उद्धव के पास शिवसेना के महज 16 विधायक ही हैं। एनसीपी के पास कुल 53 विधायक हैं, लेकिन उनमें से भी 2 विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक अलग अलग वजहों से जेल में हैं, तो इस संख्या को भी 53 के बजाय 51 ही गिना जाएगा। कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी उद्धव को मिल सकता है। फिर भी कुल संख्या 116 हो रही है, और ये आंकड़ा उद्धव को बचाने के लिए पर्याप्त तो नहीं है। कुल मिलाकर हर जोड़ घटाव करने के बाद भी महाराष्ट्र में उद्धव का पलड़ा फिलहाल तो शिंदे गुट और बीजेपी के गठजोड़ के सामने कमजोर है। उद्धव के बचे रहने की एक ही सूरत है, और वो ये है कि उद्धव शिंदे गुट के शिवसेना के 39 विधायकों में सेंध लगाने में कामयाब हो जाए, तभी काम बन सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है
तो बागी विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने की सूरत में भी उद्धव बहुमत साबित नहीं ही कर पाएंगे। लेकिन इससे भी मुश्किल एक और परिस्थिति है जिसकी ओर शायद उद्धव अभी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या वो देकर भी चुप हैं, और वो परिस्थिति भी संख्या बल से ही जुड़ी है। मान लेते हैं कि उद्धव शिंदे गुट में सेधमारी करके किसी तरह से विश्वास मत हासिल कर लेते हैं और सरकार बचा लेते हैं, तो क्या वो सरकार चला पाएंगे? क्योंकि हर जोड़ तोड़ के बावजूद उद्धव ठाकरे संख्या बल के मामले में एनसीपी और कांग्रेस दोनों से ही पीछे हो जाएंगे। अभी उद्धव के पास 16 विधायक हैं। अगर वो शिंदे गुट के 8-10 विधायक तोड़ भी लेते हैं तो उद्धव के पास कुल संख्या बल तो 25-30 का ही होगा, और कांग्रेस के पास 44 जबकि एनसीपी के पास 55 विधायक हैं। तो विश्वास मत हासिल करने की सूरत में भी सबसे छोटी पार्टी को मुख्यमंत्री पद देना न तो कांग्रेस नेताओं को रास आएगा और न ही एनसीपी नेताओं को। इसलिए उद्धव के लिए तो अभी और भी मुश्किल आने वाली है, और ये मुश्किलें भी उनके अपने ही खड़े करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।